आज की सुबह की शुरुआत इस ममता भरे दृश्य के साथ कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे अपनी माता के संरक्षण में अपने आप को कितना महफूज महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा जब इनके ऊपर जिम्मेवारियाँ बढ़ जाएंगी तो इन्हें पता चलेगा ज़िंदगी कैसे कैसे रंग बदलती है। धान के इस लहलहाते पौधों को देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं किसी गाँव में आ गया हूँ, लेकिन जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। इस वक्त मैं सेक्टर 1 से अर्चना भाभी के घर पे आया। मैं खुद ही आश्चर्यचकित हो गया इसको देखकर। यहाँ धान की खेती उन्होंने करवाई है। जनरली बोकारो में सभी अपनी बागवानी करते हैं तो फूल पौधों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन भैया की मानसिकता ऐसी है कि वो आज भी इतने ऊंचे पद पे होने के बावजूद भी गाँव से जुड़े हुए हैं और उनके गाँव से जुड़े होने की मानसिकता का परिचायक है ये धान की खेती। और मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, आप देखिए मैं इनके बागीचे को दिखला रहा हूँ। ये टमाटर के पौधे यहाँ लगे हुए हैं और कुछ दिनों में इसमें लाल लाल बड़े बड़े टमाटर भी नज़र आने लगेंगे। और मैं आगे दिखलाता हूँ, ये देखिए पालक की खेती भी बड़े सलीके से की हुई है और ये पालक अभी तैयार भी हो चुका है और मेरे हिसाब से कुछ हिस्सा इसका अर्चना भाभी ऑलरेडी खा चुकी हैं और आगे का जो हिस्सा है वो हम अपने जिम्मे करने वाले हैं। इधर गोभी लगा हुआ है, बैंगन भी लगा हुआ है और यहाँ मेरे साथ यहाँ माली भी है, मैं इनको भी मिलवा देता हूँ। तो ये जो धान की खेती है, ये धान की खेती का ख्याल भैया का मन में कहाँ से आ गया, आपको कुछ पता चला? भैया अपना गाँव का ही लगा दिया। थोड़ा जोर से बोलिए, वहाँ मेरे लोग देख रहे हैं आपको। अच्छा। हाँ भैया गांव में खेती करता है तो गांव का इसका शौक है तो गांव से ही अच्छा, उसी के लिए खेती किया है। हाँ। तो भैया आपके साथ इसमें लगे हुए रहते हैं? हाँ, लगे हुए रहते हैं। उनको बहुत मजा आता है? टाइम मिलता है, इसको बहुत मजा आता है। आपको पता है ना भैया महाप्रबंधक हैं। हाँ। और उसके बावजूद भी इन सब चीजों में उनका ध्यान बहुत रहता है। ध्यान बहुत रहता है, खेती में उसका बहुत ध्यान रहता है। तो ये गोभी कब तक तैयार हो जाएगा आपका? ये गोभी आपको तो तैयार हो जाएगा एक महीना के अंदर। अच्छा, 1 महीने के अंदर गोभी तैयार होगा। तो चलिए इस गोभी को खाने के लिए तो मैं जरूर से आऊँगा एक बार फिर से। तो ये रहा भैया खेती। और देखिए मैं आपको भैया से मिलवा देता हूँ। असल में बड़ा मुश्किल से उनको समय मिलता है, लेकिन आज इत्तेफाक से हम लोग ऑल ऑफ सडन यहाँ पे आ गए। और मैंने भैया को जब वहाँ देखा पहली बार तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आज भैया इस टाइम में यहाँ पे कैसे हैं, क्योंकि ये उनका समय रहता है जनरली प्लांट में रहने का। तो नमस्ते भैया। ये धान की खेती देखकर हम लोग का मन खुश हो गया। नहीं, मैं एक्चुअली ज़िंदगी में कभी भी ना, मेरा बहुत शौक था कि अपने हाथ से जी अभी धान की खेती करूं। तो मैंने जीवन में 53 साल का हो गया, बट जीवन में प्रथम बार जी 100 ग्राम ही धान खरीदा हूँ और अपने से सारा कुछ किया। एकदम उसको बोना लगाना बहुत खुशी हो रही है। अभी अब इसको काटने का मोटा मोटा टाइम है। मेरा अंदाज है कि 5 kg हो जाए। मैंने टारगेट रखा था जी, आशा है कि 10 kg तक हो जाएगा। उसका चूड़ा वगैरह बनेगा तो मित्र लोगों को और आप लोगों को भी थोड़ा तो मेरी तो हिस्सेदारी इसमें रहेगी, क्योंकि आते ही जब मैंने इसको देखा तो विश्वास नहीं कीजिएगा, इतनी खुशी हुई। पहले मैं चौंक से गया, ये है क्या? तो मुझे लगा दूर से हल्दी का पेड़ तो नहीं है। फिर जब मुझे पता चला कि ये तो धान की खेती हुई है तो बड़ा ही आश्चर्य का विषय है, क्योंकि बोकारो में जितने भी लोग हैं अपने बागीचों में या तो फूल लगाते हैं या कोई फलदार वृक्ष लगाते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है। बोकारो स्टील सिटी के अंदर और इतने बड़े अधिकारी के घर में धान की खेती हुई है। तो ये चीज इनके शौक को दर्शाता है। इन्होंने कहा भी कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों से इनका लगाव मनोज भैया का अभी भी है और इनके मन में एक ख्याल था कि जब भी हो अपने हाथों से धान की खेती करूं और उस धान का रसास्वादन अपने से करूं तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो लोग कहते हैं ना कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। हमारी आज की जो शुरुआत हुई थी तो मैं किसी को लेकर वस्तुतः जा रहा था परिवहन विभाग में, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था। तो वहाँ का जो समय निर्धारित था 11 बजे का, और वहाँ से मेरा फोन आया कि 11 बजे के बाद आइए। तो एकदम से हमारे दिल में ये ख्याल आया क्यों नहीं अर्चना भाभी के घर चलते हैं, काफी दिन भी हो गया था। और अर्चना भाभी जब से बी टाइप में आ गई, हम लोग ये दूसरी बार संभवतः यहाँ पे दूसरी या तीसरी बार आ रहे हैं। 4F में रहती थी तो हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली जाते थे और हम लोग आए बिना बताए। और देखिए हमारे लिए फटाफट ये क्या क्या आइटम तैयार कर दिया इन्होंने, ये सब कुछ, और चाय भी तैयार हो गई है। तो सुबह सुबह हम लोग इडली इसको खाते हैं
और मनोज भैया के साथ। ठीक है, पहले इडली का टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। और अर्चना भाभी की खासियत एक मैं बता दूं, इनके घर का कोई भी आइटम है ना वो जाया नहीं जा सकता, मीन्स वेस्ट नहीं हो सकता। जब हम लोग फॉरेन में जाते थे ना, अगर चावल भी बच जाता था तो उसकी जो पकौड़ी बना के खिलाती थी ना, आज भी मुझे याद है। तो मिले हमारी अर्चना भाभी से। तो अर्चना भाभी अब बी टाइप में आ गई, वहां रहती थी तो हम लोग बहुत आते थे, थोड़ी दूरी बढ़ गई है, लेकिन आपका प्यार वही है आज भी। आप भूल गए, हम नहीं भूले हैं। हम तो हमेशा आते हैं आपके पास जब भी। नहीं तो बच्चा ही आता है ना माँ के पास में। आपसे तो मेरा मातृत्व तुल्य रिश्ता रहा है शुरू से, ये आप जानते हैं। बिल्कुल। आज आप ज्यादा बिजी हो गए इसलिए हमको भूले है, और हम तो घर में ही हैं। बिल्कुल, इसीलिए आप ही को आना था। बिल्कुल। आखिर तुम्हें आना है। तो ये रंगीन मिजाजी और मातृत्व, इन दो शब्दों को मैं पहले दरकिनार करता हूँ। ये इनका सोच है, बड़कपन है कि उन्होंने मुझे उस तरह की अहमियत दी, लेकिन आज भी मैं इन्हें अपनी भाभी के रूप में लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मनोज भैया भी है। और मनोज भैया जब गाना गाते हैं ना तो उसका आनंद कुछ और है, क्योंकि वैसे भी हम लोग जब कभी बैठते थे ना, तो अर्चना भाभी की एक और खासियत बता दो, इनका शिरडी के साईं बाबा में बहुत ही निष्ठा है। मैं जब भी इनके घर पे जाता था तो साईं बाबा के बारे में कोई ना कोई प्रसंग जरूर से छिड़ता था, और उनके विश्वास का एक प्रतीक है, वो मैं आपको दिखला ही देता हूं। चलिए दिखलाता हूं। मेरे पीछे इन तगमों को देखिए आप, नजदीक से दिखला दें। इनका एक बेटा है, बहुत ही मेधावी, और उससे मैं जब मिलता था फॉरेन में तो उससे बातचीत होती थी, तो मैं उसको हमेशा बोलता था ये तो आईआईटी में एकदम फर्स्ट चांस में क्लिक करेगा। और आज वो आईआईटीएन हो चुका है, और मेरे को लगता है फाइनल ईयर होगा उसका। और इनकी एक बेटी भी है, प्यारी सी बेटी, जो पिछले साल डीपीएस से 12th किया उसने, और उसकी भी संभावना मैं बता दूं कि वो एक अच्छे डॉक्टर जरूर से बनेगी। तो इन चीजों को देखने के बाद मन में खुशी होती है। जो भगवान में आस्था है, जो साईं बाबा में उनका आस्था है, उस आस्थे का प्रतीक ये नजर आ रहा है। और साईं बाबा को भी उन्होंने यहाँ पे अपने घर में बहुत अच्छी तरह से बिठा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये साईं बाबा का दरबार यहाँ सजा हुआ है। तो अर्चना भाभी से मिलकर बहुत खुशी होती है, और एक प्रेरणा मिलती है कि अगर आपके मन में धैर्य है, विश्वास है, तो उसका परिणाम आपको जरूर से मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रुखसत ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।